हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि हम लोग हमेशा से बात करते आ रहे हैं निफ्टी के ऊपर। अभी लास्ट कुछ दिन से मैं वीडियो बना नहीं पाया था लैपटॉप से, क्योंकि मैंने कुछ चिपसेट वगैरह खराब कर दिया था इसका, तो इसकी वजह से ये रिपेयर पे दिया हुआ था। एंड मैंने एक फ़ोन से एक इंस्टाग्राम पे रील डाला था, काफ़ी बड़ा था, 5-6 मिनट का था वो। सो मैंने वही अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे। बाकी अभी प्रॉपर्ली वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करता हूँ। सो रिसेंटली हमारी बात हुई थी कि 22,800 का लेवल ब्रीच होना चाहिए और मार्केट आना चाहिए 21,800। ये एक मेजर सपोर्ट है। और फिर 21,286 ये लेवल पे हमारा व्यू था। और इनिशियल जो छोटे मोटे सपोर्ट थे वो एक 22500 का था, जो यहाँ का ही था। और एक 200 रुपीज का, मतलब हाँ, ये 22,200 रुपए का भी एक सपोर्ट था। दो सपोर्ट मैंने बात किए थे। सो दोनों पे मार्केट ने थोड़ा बहुत टाइम पास किया और दोनों ही तोड़ दिए, कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट दिया नहीं उनको। आपको थोड़ा सा एक जनरल चार्ट लगा दिखाता हूँ। देखो, फर्स्ट डे जब यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने कंसिस्टेंटली 22,500 के लेवल पे सपोर्ट लिया। ये लेवल पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये लेवल पे कंटिन्यूसली मार्केट ने सपोर्ट लिया। नेक्स्ट डे इसको भी गैप डाउन करके तोड़ा और ये 200 का लेवल भी सीधा ब्रीच कर दिया। एक बार थोड़ा सा सपोर्ट लिया और फिर वापस इसको ब्रीच कर दिया और मार्केट अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। और अभी मार्केट को जाना चाहिए नीचे, क्योंकि देखो यार, सिंपल था। ऐसा है कि अगर आपको भी लगता है कि यार हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, या फिर क्या व्यू के साथ इतना स्ट्रांगली कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि नीचे आना चाहिए या फिर ये जोन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक पैटर्न में वर्क करता है। वो पैटर्न है कि लिक्विडिटी ढूँढता है मार्केट की, कहाँ पे उसको लिक्विडिटी मिल सकती है और किन लेवल्स पे उसके साथ अच्छा-सा रिएक्शन मिल सकता है, किन लेवल्स पे। है ना? अगर यहाँ बहुत ट्रेडिंग हुई है इस लेवल पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, यहाँ पे बहुत लोग इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, तो ये लेवल रिएक्ट करेगा। इस लेवल पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग रहेंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग वगैरह हुई रहेगी, तो ये लेवल भी अच्छा काम करेगा। सो ये लिक्विड ज़ोन्स होता है जहाँ पे मार्केट को अच्छा एक लिक्विडिटी मिल जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आवरी लाके देखो यहाँ पे ये एक जो ज़ोन है 22,800 21,800 के आस-पास, यहाँ देखो कंटिन्यूअसली मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ इस लेवल के आस-पास सपोर्ट लिया और ये बार-बार मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे टेस्ट की और सीधा रेंज में रहा। देन फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला हमको। और एक और लिक्विडिटी ज़ोन मुझे लगता है ये इलेक्शन डे लो रहेगा। तो ये सब हाइली लिक्विड एरियाज़ हैं जहाँ पे मार्केट को लाइक अच्छे बायर सेलर दोनों मिल सकते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़े मूवमेंट्स हमको देखने को मिल सकता है। और दूसरा हमारा इलेक्शन डे लो है, ये है। और अगर ये लेवल ब्रीच होगा तो देखी जाएगी उस टाइम की उस टाइम देखी जाएगी। अभी तो हम लोग इतना लंबा प्रेडिक्शन नहीं बोल सकते कि ये लेवल टूट जाएगा, मार्केट 20,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। वो सब होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता अभी, कि हम लोग इतना लंबा व्यू नहीं निकाल सकते अभी। एक शॉर्ट टर्म व्यू के साथ हम लोग ट्रेडिंग के लिए बना सकते हैं, है ना? सो उस पे हमारा फोकस है। अभी देखो मार्केट के अंदर जो डेटा है, 22,000 के लेवल से एक अच्छा सपोर्ट हमको देखने को मिला था। यहाँ पे थोड़े से पुट राइट हुए थे और मार्केट में यहाँ पे एक मैक्स वाई का लेवल भी खड़ा हुआ है। और यहाँ पे मॉर्निंग में चेंज इन वाई काफी बढ़ रहा था इस साइड पे, बट लेटर ऑन जब यहाँ से बाउंस ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे पोजीशन खाली हुई। और अभी भी पोजीशन है, बट बहुत कम है, कुछ ज्यादा नहीं है। और 22,100, 22,200, 22,300, ये तीनों लेवल काफी स्ट्रॉन्ग लेवल खड़े हैं ऊपर रेजिस्टेंस के लिए। तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है। अगर जाता है, कुछ डेटा चेंजेस दिखते हैं, तो फिर हम लोग आगे बैठ करेंगे। और मैं कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्ट्रा ट्रेड मत करो। लाइक अगर बेयरिश ट्रेंड चल रहा है तो आप इसके अंदर रिवर्सल्स मत ढूंढो, या फिर आप ये मत देखो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड बनाता हूँ। अगर ऊपर जा रहा है, हाई पे मिलता है, तो अभी आप बेचो या पुट खरीद सकते हो, ऐसे करके आप ट्रेड करो। मार्केट यू आ रहा है तो आपको ये सब पॉइंट्स पे ऊपर के ट्रेड नहीं बनाने हैं, आपको यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है। तो इस पे आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा और ऑप्शंस के अंदर अप्रिसिएशन भी अच्छा होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके या फिर मार्केट टाइम पास करता है। तो फिर जैसे आज का दिन फुल मूवमेंट आया दोनों साइड पे, बट जहां ओपन हुआ मार्केट उसी लेवल के आसपास ही क्लोज हो गया। तो ओवरऑल कॉल पुट दोनों में काफी सारा प्रीमियम डिप्रिशिएट हुआ बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू। सो हमें यूजुअली ट्राई करना है कि जिस साइड में डायरेक्शन है वहां पे यूजुअली आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखेगा, और जिस साइड डायरेक्शन नहीं वहां पे थोड़े स्लो टाइप के मूवमेंट आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एक बहुत मैसिव सेलिंग ट्रिगर हुई, यहाँ पे मैसिव सेलिंग है, ये भी मैसिव सेलिंग है। बाउंस बहुत छोटे-छोटे से है, ये इक्का-दुक्का कैंडल आपको दिखेंगे थोड़े से एग्रेसिवली, बाकी सब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाले कैंडल दिखेंगे। तो ये तो ओवरऑल व्यू है। देखो यार, अब इसके अलावा एक चीज़ और है,
आप कितना ही व्यू निकाल लो मार्केट का, बट ऑप्शन से पैसा बनाना एक अपने आप में एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, जो कि आसान नहीं है। सो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पता है कि अगर मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए। मान लिया आपको पता है, आपने ये लेवल भी क्रैक कर लिया कि मार्केट यहाँ तक जाएगा और ये लेवल तक जाना चाहिए, यहाँ तक चले जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट को यहाँ तक जाने के लिए लगभग 1000 पॉइंट दिख रहा है आपको कि 1000 पॉइंट्स है। मैं कह रहा हूँ अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, है ना? और आपको पता है कि ये 1000 पॉइंट जाना भी है, तो भी गारंटी नहीं कि आप पैसे बना लो, क्योंकि माइट भी अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 1 महीना लग गया, टाइम पास करता गया, तो आपका प्रीमियम तो ज़ीरो हो जाएगा ना, जो भी आपने 100-200 रुपए जितने भी आप बेट ले रहे हो, वो सब ज़ीरो हो जाएँगे। तो ऑप्शन में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको बहुत लॉन्ग टर्म के व्यू में ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ्यूचर्स की तरफ मूव करना पड़ेगा, या फिर आपको स्प्रेड्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। स्प्रेड्स में भी ऐसा होगा कि आपको लाइक ये बहुत लिमिटेड ही प्रॉफिट होगा अगर आप डेबिट बनाते हैं। क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, स्प्रेड क्या है? वो काइंड ऑफ ऑप्शन सेलिंग होगी। सेलिंग वगैरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आप होल्ड कर सकते हो। वहाँ पे मार्केट नीचे जाए ना जाए, और वहाँ पे साइडवेज भी हो गया, तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सो ऑप्शन बाइंग में अगर आप देख रहे हो कि आपको लेवल्स पता चल गए हैं, सब कुछ पता चल गया है, बट स्टिल इंट्राडे में इसको टाइम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो टाइम नहीं हुआ, तो टाइम वैल्यू टिके आपका सारा का सारा प्रॉफिट ले जाएगा, इवन आप लॉस में ही क्लोज करोगे। विद द डायरेक्शन भी बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपका डायरेक्शन सही है तो मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन गलत है तो वो तो ऑब्वियस बात है कि आपको लॉस होगा ही होगा। बट अगर आपका डायरेक्शन सही है बट स्टिल आप लॉस करोगे, क्योंकि ऑप्शंस बने ही इस हिसाब से। लाइक टाइम वैल्यू डिके है, फिर विक्स भी काम कर रही है, वहाँ पे आईवी भी काम कर रही है, मल्टीपल चीजें हैं जो आपको कंटिन्यूसली परेशान करती है। साइडवेज मार्केट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो 100 तरीके की चीजें है ना। और मार्केट जैसे देखो, ये 22,800 का लेवल का मैं बोल रहा था कि ये टूटना चाहिए, टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। मैं कंटिन्यूसली इस लेवल को के पीछे पड़ा हुआ था कि लेवल ये मार्केट का टूटना चाहिए। अब अगर आपको दिखाऊं मैं कि इस लेवल को टूटने में टाइम कितना लगा, तो आप भी शॉक हो जाओगे। मैं पकड़ता हूँ कि देखो, एक 20 ये लेवल पे मार्केट कब आया था। फर्स्ट टाइम मार्केट ने टच किया था 27 को टच किया था फर्स्ट टाइम। इसके बाद मार्केट को आप देखो, पूरा का पूरा 1 महीना लग गया ये लेवल को ब्रीच करने में। इसके बाद इसने 24 को तोड़ा। 27 को ये फर्स्ट टाइम टच किया था। उसके बाद यहाँ पे 12 फेब को भी टच किया। फिर यहाँ पे 14 फरवरी को भी था। फिर उसके बाद लगातार टाइम पास किया, और 24 फरवरी को फर्स्ट ब्रेकडाउन उनको देखने मिला। तो लगभग आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ मतलब लगभग पूरा 1 महीना ले लिया मार्केट ने ये लेवल को तोड़ने में। अगर आप ऑप्शन में शॉर्ट करके यहाँ भी बैठे होते, तो भी आप लॉस ही बुक करते इस ऑप्शन के अंदर वीकली एक्सपायरी में हर बार, क्योंकि यहाँ एक मोमेंटम था। फिर ये डाउन साइड ट्रिगर हुई। सो आप इसमें डायरेक्शन ऐसे नहीं बना सकते, आपको बहुत संभल के रिस्क रिवॉर्ड बना के ही ट्रेड करना पड़ेगा, तो ही सारा कुछ होगा। और अभी सेबी का आई थिंक न्यू रेगुलेशंस भी है कि अगर आप कोई वीडियोस वगैरह बनाते हो, तो आप लेवल्स नहीं बता सकते हो, या फिर वो सब नहीं जिक्र कर सकते हो। सो लेट्स सी वो कैसे क्या रूल्स है। अभी तो एज सच मैं इतना नहीं देख रहा हूँ उनको। और इसके अलावा व्यू बेरिश ही है। मैं एक बार एफआईज का डेटा दिखा देता हूँ, तो आपको और क्लैरिफिकेशन मिलेगा। अभी देखो ये मंथ में आई थिंक, हाँ, 3 मार्च को आप यहाँ देखो 4788 करोड़ का नेट सेलिंग है एफआईज के एंड से, और यहाँ पे डीआईज का लगभग 8790 करोड़ का बाइंग है। अब मुझे ये बाइंग में एक चीज और दिख रही है कि जैसे यूजुअली क्या होता है ना, 1 2 3 तारीख के आसपास डीआईएस के बाद जो एसआईपीज वगैरह जाती हैं, तो उनकी बाइंग एकदम मैंडेटरी। तो माइट भी ये हो सकती है, आई एम नॉट श्योर कि ये है या फिर कहीं उन्होंने वैसे पोजिशन बिल्डअप किया है। ये भी हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अक्टूबर से 1,44,000 करोड़, 1,14,000 करोड़। नवंबर में 45, दिसंबर में 16, यहाँ पे जैन में 87, और फेब में 58,000, लगभग 59,000 करोड़ के आसपास का है। कंटिन्यूसली एफआई अपना पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं, और यहाँ पे डीआईज बाई कर रहे हैं। एसआईपी भी रुक रही है। एसआईपी स्टॉपेज रेशो भी 109%, और अच्छे अच्छे जा रहे हैं। सो ओवरऑल थोड़ा पैनिक की सिचुएशन है। मैं भी जिन लोगों को जानता हूँ, तो वहां से भी यही व्यू आ रहे हैं कि यार अभी मार्केट काफी गिर रहा है, अभी ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं, या फिर 1000 2000 रुपए जो भी मिल रहा है भाई लेके निकलो, बाद में एंट्री कर लेंगे आप। अब यूजुअल केसेस में क्या होता है कि अब जैसे मैं कंटिन्यूसली मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कब इन्वेस्ट करना है, कब एग्जैक्टली बॉटम बन रहा है, या फिर कब डेटा पॉजिटिव हो रहे हैं, या फिर किन किन लेवल्स पे मैं 10-10% या 20-20% के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके
ट्राई करता हूँ, क्योंकि बॉटम पकड़ना इज़ नॉट ईज़ी, बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल काम है या टॉप पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। आप इतनी ईज़िली पकड़ नहीं सकते उनको, ठीक है? तो आपको एक सर्टेन लेवल के बाद ही मिलेगा, तो आपको नहीं पता तो आपको थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते चलना चाहिए। तो ये लेवल्स पुराने हैं, इनको आप इतना कंसीडर मत करो कि आप सोचो कि यहीं तक आ जाएगा, वहीं तक आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ़ अपने नॉलेज के लिए बना के रखे हैं कि कहाँ-कहाँ पे मार्केट ने किस-किस हिसाब से सपोर्ट्स वगैरह लिए थे पहले। इसके अलावा और हमारे पास कुछ और शेयर्स भी है, जैसे मैं लगाता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि एक कंसर्निंग है। वो आपको याद रहेगा, देखो यार ये वाला लेवल ना मैंने बहुत पहले से ड्रॉ कर रखा है। 22,000 के आसपास का है ये लेवल। और मेरा एक स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा, तो यूनिलीवर हम लोगों ने 2800 के लेवल पे पकड़ा था, जब ये लाइन ये ब्रीच हुई थी। ये लेवल से पकड़ा था और विदिन फ्यू डेज़ यूनिलीवर, विदिन फ्यू डेज़ क्या उसके अंदर मतलब हार्डली 5-6 दिन के अंदर यूनिलीवर सीधा 2400 तक आ गया था, क्योंकि रिजल्ट भी खराब आए थे और उसके बाद फिर ये थोड़ा बहुत हमें बाउंस मिला बिकॉज़ ऑफ बजट वजट ये सब आने के चक्कर में, और फिर वापस से ये मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखो यूनिलीवर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये रेंज कंसोलिडेशन है, अगर इसके बॉटम पे बाय कर सकते हैं तो माइट भी हम कर सकते हैं। मतलब रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट स्टिल एक अच्छा लेवल है बाइंग के लिए कि यूनिलीवर आप इस लेवल में बाय कर सकते हो। अगर यहाँ मिलेगा तो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो 1900 के लेवल पे। और ऐसा नहीं कि यूनिलीवर कंपनी खत्म हो गई है या फिर थोड़ा-सा डिमांड के कंसर्न्स हैं, वो रहेंगे थोड़े टाइम तक, उसके बाद वो कंसर्न्स भी आई थिंक दूर होंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है हमको। तो ₹1900 का लेवल और ये 1700, साढ़े 1700, 1800 तक का लेवल भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन रहेगा मेरे हिसाब से। मैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। अब वो टाइम पे कंट्री की कंडीशंस क्या हैं, ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ कैसी है, यहाँ पे जो अपने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है उनका डिमांड कैसा होता है और कंजप्शन कितना बढ़ रहा है, ये सारे फैक्टर्स हमको मर्ज करने पड़ेंगे उस टाइम पे। अगर ये सब सही साथ काम करते हैं तो फिर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब सिंपल सा एक टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ सकते, आपको सारा कुछ चेक करना रहेगा वहाँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ और शेयर दिखाता हूँ जहाँ पे बहुत मैसिव तबाही हमें देखने मिली है, बीएससी पे आते हैं। तो आप देखो ये वीकली चार्ट लगाया मैंने। इस बीएससी के ऊपर यार कुछ टाइम पहले भी आई थिंक लगभग 1 महीने पहले ही गोल्डमैन सैच्स की तरफ से एक आया था कि बीएससी और ऊपर जा सकता है, उन्होंने कुछ पैसा डाला भी था। बट जैसे ही वहाँ से मार्केट गिरा तो उन्होंने फिर आई थिंक आज या कल में एक नया वो डाला हुआ है कि बीएससी और नीचे जा सकता है, टारगेट रिवाइज़ किया है करके। सो देखो अब बीएससी का एक ये रेंज कंसोलिडेशन था, यहाँ से बीएससी भागा था ऊपर की तरफ। उसके बाद से एकदम स्टीप रैली थी ऊपर की तरफ, बीएससी गया अच्छा खासा ऊपर। उसके बाद देखो यहाँ पे आई थिंक एक न्यूज़ आया था, यहाँ पे था पता नहीं किस लेवल पे एक न्यूज़ आया था बीएससी को लेके कि इनका कुछ लाइक टैक्स वगैरह है भरने-वरने को लेके, तो वहाँ पे एक फॉल देखने मिला था। उसके बाद से बीएससी कंटिन्यू से नीचे आ रहा है। अब रीज़न्स बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है। अगर मैं आपको इसको मार्क करके दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं टॉप से पकड़ूँ तो टॉप से ये स्टॉक 29% करेक्ट हो गया, और अगर मैं लास्ट पकड़ूँ तो लास्ट 2 हफ्ते के अंदर ये लगभग 20% के आसपास करेक्ट हुआ है। हाँ, लगभग अगर मैं लास्ट 2 वीक्स में पकड़ूँ तो लास्ट 2 वीक्स के अंदर ये 25% के आसपास करेक्ट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है 25%। आज रिलायंस में भी बहुत अच्छी बिकवाली देखने मिली है। मॉर्निंग में तो 3 साढ़े 3% नीचे था और अभी 2.4% के आसपास क्लोज हुआ है। रिलायंस में भी देखो मैंने मल्टीपल लेवल्स मार्क किए हैं, और अगर रिलायंस ये यहाँ की इस रेंज के बीच में से मिड में से बाउंस करता है तो भी अच्छा है, और ये लेवल 1000 के आसपास आएगा तो फिर और अच्छा रहेगा। तो ये लेवल्स हैं जहाँ से रिलायंस में भी एक बाइंग बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि रिलायंस का बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं ओवरऑल। लाइक कुछ बड़े टेंडर्स वगैरह इनके हाथ से जा तो नहीं रहे हैं, और वो सब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि रशिया से भी क्रूड हम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे इंडिया, या फिर हम लोग यूएसए से लेने वाले हैं, या फिर कैसा चलने वाला है, उसकी प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। और उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा कैसा क्या चल रहा है, उसके हिसाब से ही हम लोग करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी नैस्डैक वगैरह तो चालू है, बट न्यूट्रल ही है मार्केट ओवरऑल। और मिड कैप स्मॉल कैप आज मॉर्निंग में सब टूटे थे, बट लेटर ऑन यहाँ पे रिकवरी आई, तो मिड कैप में स्पेशली अच्छी रिकवरी आई है। स्मॉल कैप और मिड कैप मतलब जो स्मॉल कैप है 500 वाला वो और 250 वाला, तो वो इतना कुछ बाउंस हमें देखने नहीं मिला, वहाँ पे नॉर्मली चल रहा। विक्स आज बहुत हाई थी, मतलब वोलेटिलिटी लेवल काफी बड़ा हुआ था मार्केट में। उसके बाद फिर आज लास्ट में क्लोजिंग में थोड़ा सा क्रैश किया है, बट अभी कोई बहुत ज्यादा कूल डाउन की इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट में वोलेटिलिटी खत्म हो गई है, पैनिक खत्म हो गया।
और मेरे हिसाब से अगर कोई लॉस मेकिंग शेयर्स है या फिर आपको लगता है कि यार इनके क्या लेवल्स हो सकते हैं या फिर कुछ आपको लग रहा है कि यार इनमें रुकूँ कि नहीं रुकूँ, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। तो अगर उसके बारे में कुछ फीडबैक रहेगा तो शेयर कर सकता हूँ आपको कि कैसे उसको करना है, क्या करना रहेगा। एंड इसके अलावा भी नेक्स्ट वीडियो में मैं स्प्रेड्स को लेके और थोड़ा-सा आप कैसे मतलब रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कर सकते हो, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। देखो एनालिसिस देना इज़ नॉट वेरी टफ कि जिसमें आप कर नहीं सकते हो एनालिसिस। आप इज़िली कर लोगे, कुछ लेवल्स निकालने हैं जहाँ पे प्राइस बार-बार रिएक्ट कर रहा है, तो आपको लेवल्स पता चल जाते हैं, कौन से लेवल हैं, कौन सा सपोर्ट लेवल है, कौन सा लाइक रेजिस्टेंस लेवल है, आप सब इज़िली पता कर सकते हो। कोई ज़्यादा टाइम लगेगा, हार्डली 2-3 महीने आप कंटिन्यूअसली करोगे तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएँगे लेवल्स। तो उसके बाद धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, तो लेवल्स निकालना, उनको ट्रेड करना ये इतना मुश्किल नहीं है, बट रिस्क को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह पे इंसान वही करता है कि वो इंस्ट्रूमेंट अगर ऑप्शंस है तो खास तौर पे आपको बहुत मैसिव लॉसेस हो सकते हैं। आपका अकाउंट उड़ भी सकता है और इक्विटी में भी सेम हो सकता है, कहीं भी कोई गारंटी नहीं है कि इक्विटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। और इक्विटी में लोगों को लॉसेस इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं, तो उनको ये लगता है कि इक्विटी में लॉसेस हो नहीं सकते, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन में 1 वीक में आपको रियलाइज़ हो जाता है और इक्विटी में आपको थोड़ा लंबे टाइम बाद रियलाइज़ होता है। तो लॉसेस दोनों में है और दोनों में हो सकते हैं और बड़े-बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इस भ्रम में मत रहो कि खरीद लिया तो पैसा बन ही जाएगा या हो ही जाएगा, ये सब के भरोसे रहोगे तो फिर बहुत नुकसान देखने पड़ेंगे। माइट भी आपने कोविड के बाद पैसे बनाए होंगे, बट हमेशा वो एक बुल रन नहीं होता है मार्केट में। सो बहुत संभल के इन्वेस्ट करो, बहुत संभल के स्टॉक्स को चूज़ करो, एकदम स्मॉल कैप, मिड कैप की तरफ मत भागो। थोड़ा-सा ब्लू चिप की तरफ जाओगे तो आई थिंक सेफ रहेगा, और नहीं समझ आ रहा है तो म्यूचुअल फंड में डालो, इतना टेंशन पालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो के अंदर इतना ही है। कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट में डालो, आंसर करने का ट्राई करें।